नमस्कार किसान भाइयों। आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या तो एक इम्पॉर्टेंट जो पहलू है हमारे खेती का, वो मैं समझाना चाहता हूँ। जो मेरी समझ है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि खेत की मिट्टी को नरम और भुरभुरा रखो। तो सवाल पहले ये था कि क्या ये हो सकता है, और आज जो टेक्नोलॉजी ज़ाइटोनिक प्लेटफॉर्म पे आई है, जो ज़ाइटोनिक जैविक खाद आप लोग इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर एक ऐसा पॉलीमर का तत्व है कि जो पानी में घुलता है, मिट्टी में पहुंचता है, और जब पानी दिए हुए अवस्था में वो मिट्टी के कणों के बीच में जाता है तो उसको वो ऐसे हज़ारों खंभे जैसा छोटा छोटा सपोर्ट खड़ा कर देता है, ताकि जब पानी सूखे तो मिट्टी फिर से दबे ना, खुली ही रहे, और उसके अंदर हवा का जो आवागमन है वो अच्छा हो जाए, और जो पानी को पकड़ के रखने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। अब ये कैसे बढ़ती है कि समझो दो ऐसे मिट्टी के कण हैं और इसके बीच में आपने एक खंभा लगा दिया, तो ये जो बाकी की जो जगह है ये या तो पानी या तो हवा इससे भर जाएगी। और एक साइंस का फिनोमेना है, हम उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, कि उसकी वजह से वो पानी ऐसा एक मिनिस्कस करके पकड़ के रखता है, उसको निकलने नहीं देता, उसको बहने नहीं देता, क्योंकि रीजनेबली पास में है। तो ये जो पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, हवा को भी अंदर आने देने की जो क्षमता है, और फिर इससे क्या होता है कि जब भी एक छोटा जो सफ़ेद जड़ होती है, जो हाइफी नेटवर्क होता है, वो जब फैलना चाहता है तो उसको ये मिलता है कि ये ज़मीन पूरे समय नरम और भुरभुरी रह रही है, ताकि वो आराम से फैल सके। और वो कितना ज़रूरी है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है। अब ये समझने के बाद में बहुत सारे किसान, एक आदत सी बनी हुई है कि पानी देना है। तो आज के बाद में हमको ये सोचना है कि क्या हमारे पौधों को पानी की कमी पड़ रही है, क्या वो थोड़ा मुरझा रहा है, क्या वो थोड़ा स्ट्रेस में है। तो जैसे दोपहर के समय में यदि आपको लगता है कि आपका पौधा मुरझा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसका मतलब है उसको पानी की ज़रूरत है। या सुबह में वो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसको पानी की ज़रूरत है। ये हर किसान अपने खेतों में एक अनुभव रोज़ करता है और उसको पता रहता है कि कब पानी देना है या नहीं देना। तो जब भी आप मिट्टी को नरम भुरभुरा करोगे, ज़ाइटोनिक जैविक खाद डालोगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब पानी तभी छोड़ना है जब ज़रूरी हो। क्यों? क्योंकि आपके जड़ों का क्षेत्र बड़ा हो चुका होगा, आपका हाइफी नेटवर्क बड़ा हो चुका होगा, उसकी पोषण लेने की, पानी लेने की ताकत बढ़ चुकी होगी। तो अब कम पानी वाले मिट्टी में से भी वो पर्याप्त पानी पी सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी समझने जैसी बात है। दूसरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पानी जितना हम देते हैं उसमें का सिर्फ 2 से 4% पानी पत्तों में से निकल जाता है धूप की वजह से, जिसको हम ट्रांस इवेपोरेशन कहते हैं। बाकी का जो पानी है वो एक्चुअली हम, जो हमारी जैविक शक्ति है, उसको जिंदा रखने के लिए पानी रखते हैं। मिट्टी जो है वो नरम रहे और उसके अंदर जड़ आराम से फैल सके, उसके लिए पानी देते हैं। हमारी जैविक शक्ति जो काम कैसे करती है कि बड़े जो प्रोटोजोआ नेमेटोड है, ये बैक्टीरिया और तुम्हारे फंगस को खाते हैं, और उनकी पोषण की ज़रूरत कम होने की वजह से 80% वो जैविक फॉर्म में पौधे की जड़ों को पोषण देते हैं। और ये सब चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 95% पानी, ये जैविक जो क्रिया चल रही है हमारे
जड़ों के जाल में के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है। और इसीलिए यदि हमारी ज़मीन फूली हुई रही पूरे समय, तो वो पानी को पकड़ के रखता है और ये जैविक सारी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मदद करता है। और इसलिए आपको अब ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी सतह पे नहीं आता है और हवा में नहीं उड़ जाता है, ये वहाँ ज़मीन में ही पकड़े रहता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि जब भी आप ज़ाइटोनिक जैविक खाद का प्रयोग करते हो तो ज़मीन की पानी को पकड़ के रखने की ताकत बढ़ जाती है। तो बस यही बात मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता था कि एक नरम और भुरभुरी मिट्टी का क्या इम्पोर्टेंस, यानी उसका क्या महत्व है हमारे अच्छी खेती करने के लिए। नमस्कार।